आज हम बनाएंगे एकदम नए तरह से भिंडी की चटपटी सी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मेरे तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से चटपटी सी भिंडी की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम भिंडी। भिंडी को सबसे पहले वॉश करने के बाद हमने इसे सुखा लिया है। अब हम भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको इसके बीच में कट लगाना है और फिर इसके 4 टुकड़े कर लेना है। तो इस तरह से सारी भिंडी को कट कर लेंगे। और अगर बड़ी वाली भिंडी है तो ऊपर नीचे से कट करने के बाद बीच से इसे 2 टुकड़े में कट कर लीजिए। फिर इसी तरह से इसे 4 टुकड़े में कट कर लीजिए। तो अब हमने सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो हमने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर वाली हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और अब हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेसन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रोटी, चावल, दाल किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, सारे मसाले के साथ भिंडी को हमने बहुत ही अच्छे से कोट कर लिया है और सारे मसाले इसके ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं। अब हमने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल ऐड किया है। तेल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हमने भिंडी को भी ऐड कर लिया है। और भिंडी को हम इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और भिंडी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है और इसका कलर नहीं चेंज होता है। तो ये देखिए, हमने इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे और इसे साइड में रख देते हैं। तो फिर से एक कढ़ाई में हमने डाला है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और फिर हमने डाला है 1 पिंच हींग, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और अब डाला थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो लहसुन ज़रूर डालिएगा। अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा कि सारे मसाले जो हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा तेल में आ जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें कुछ प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक के लिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस सब्ज़ी में हल्की सी जब प्याज क्रंची रहती है तो टेस्टी लगती है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस 2 से 3 मिनट ही हम इनको फ्राई कर लेंगे, और जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर लेंगे। अब हमने प्याज को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं भिंडी, जिसे हमने फ्राई करके रखा था। और भिंडी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए, आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बन के तैयार होती है। तो चलिए, अब हमने भिंडी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंगो पाउडर। अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। ढक के इसे नहीं पकाएंगे, इसी तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे, क्योंकि भिंडी और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी, और खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी लाजवाब बन के चटपटी सी बन के तैयार होती है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये सुपर टेस्टी, बहुत ही चटपटी भिंडी की सब्ज़ी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारे फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।